बहुत समय पहले कपिलवस्तु की पवित्र धरती पर एक राजकुमार जन्मा। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। महल में उत्सव था, संगीत था, खुशियां थीं। सब कहते थे ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को नई दिशा देगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उसके चारों ओर सुख सुविधाओं की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि दुख की कोई छाया भी उस तक ना पहुंचे। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत और गंभीर थे। जहां अन्य राजकुमार शस्त्र विद्या में गर्व महसूस करते, वहां सिद्धार्थ पेड़ों की छाया में बैठकर सोचते रहते। वे पक्षियों को दाना खिलाते, घायल पशुओं की सेवा करते। एक बार उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर से घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में लिया, तीर निकाला, घाव पर औषधि लगाई और उसकी प्राण रक्षा की। जब यह विवाद उठा कि हंस किसका है, जिसने मारा या जिसने बचाया, तब बालक सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, जीवन उसका है जो उसे बचाता है। उस दिन पहली बार सबने देखा कि इस बालक का मन कितना करुणामय और दृढ़ है। समय बीतता गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उन्हें एक पुत्र हुआ, राहुल। महल में फिर उत्सव हुआ, परंतु सिद्धार्थ के मन में एक अनजानी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वे सोचते, क्या जीवन केवल सुख और वैभव का नाम है? क्या बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है? एक दिन उन्होंने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने रास्ते को सजवाया, बीमार और बूढ़ों को हटवा दिया ताकि राजकुमार का मन विचलित ना हो, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, सफेद बाल। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर युवा को एक दिन ऐसा ही होना पड़ता है। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार मनुष्य देखा, दर्द से कराहता हुआ। फिर एक शव देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे, और अंत में एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर और बलवान क्यों ना हो, वो वृद्ध होगा, रोगी होगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो इन सब से परे हो? क्या मन को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो हर पीड़ा को समझ सके, स्वीकार कर सके और उससे ऊपर उठ सके? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने पुत्र और पत्नी को देखा। उनका हृदय प्रेम से भर उठा, परंतु सत्य की खोज का संकल्प उससे भी अधिक प्रबल था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का वेश धारण कर लिया। उस रात एक राजकुमार ने महल छोड़ा और एक साधक ने जन्म लिया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे जंगलों में रहे, भूखे रहे, ध्यान में बैठे रहे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, हड्डियां उभार आईं, आंखें भीतर धंस गईं। लोग कहते, ये तपस्वी महान है। पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। यदि शरीर ही ना रहे तो मन की शक्ति कैसे जागेगी? उन्होंने समझा कि न तो भोग का मार्ग सही है, न ही अत्यधिक कष्ट का। सही मार्ग है मध्यम मार्ग। एक दिन वे बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने निश्चय किया, जब तक सत्य का ज्ञान ना हो मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई। मन में पुरानी स्मृति, इच्छाएं, भय सब उमड़ने लगे, मानो भीतर का युद्ध चल रहा हो। पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। विचार आते पर वे उन्हें पकड़ते नहीं, वे केवल देखते रहे, जैसे आकाश बादलों को देखता है। कहा जाता है कि उस रात मार नामक प्रलोभन और भय का प्रतीक उनके सामने आया। कभी उसने भय दिखाया, कभी मोह, पर सिद्धार्थ का मन अचल पर्वत की तरह था। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी बनाकर कहा, मैं सत्य की खोज में बैठा हूं। अंततः भोर की पहली किरण के साथ उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ा। वे समझ गए, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत। बुद्ध ने पाया कि शरीर तो क्षण भंगुर है, पर मन को साध लिया जाए तो वही मुक्ति का द्वार बनता है। यदि मन लालच, क्रोध और मोह से भरा हो तो बलवान शरीर भी दुखी रहेगा, और यदि मन शांत, करुणामय और जागरूक हो तो दुर्बल शरीर में भी अपार शक्ति जाग सकती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे इस अनुभव को संसार के साथ साझा करेंगे। वे सारनाथ पहुंचे
और अपने पुराने साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जैसे वीणा का तार न बहुत कसकर बांधा जाए न बहुत ढीला छोड़ा जाए, वैसे ही जीवन में संतुलन आवश्यक है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ते गए। राजकुमार, व्यापारी, किसान, स्त्रियां सब उनके पास आने लगे। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वो स्वीकार ना करे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। वो व्यक्ति लज्जित हो गया। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति शरीर की नहीं, मन की होती है। एक और घटना है, अंगुलीमाल नाम का डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। लोग उससे डरते थे। एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। लोगों ने रोका, मत जाइए, वो आपको मार देगा। पर बुद्ध शांत रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें रोका और कहा, रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? वो चकित हुआ। बुद्ध ने समझाया कि हिंसा और अज्ञान से भरे मन को रोकना ही सच्चा रोकना है। उस संवाद ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। वो डाकू भिक्षु बन गया। ये परिवर्तन किसी शस्त्र से नहीं बल्कि मन की अटूट शक्ति से हुआ। बुद्ध का जीवन सरल था। वे गांव-गांव जाते, लोगों को सिखाते कि अपने मन को देखो, क्रोध आए तो उसे पहचानो पर उसके दास मत बनो। लालच आए तो समझो कि ये क्षणिक है। शरीर भूखा हो सकता है, थक सकता है, बीमार हो सकता है, पर यदि मन सजग है तो हर परिस्थिति में शांति संभव है। एक बार एक माँ अपने मृत्यु पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। वो रोते हुए बोली, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पहले तुम उस घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो स्त्री घर घर गई। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंततः उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का सत्य है। वो बुद्ध के पास लौटी, पर अब उसके चेहरे पर स्वीकार का भाव था। उसने सीखा, दुख से भागने से नहीं, उसे समझने से मुक्ति मिलती है। समय बीतता गया। बुद्ध ने 40 से अधिक वर्षों तक उपदेश दिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरा अनुसरण करो। वे कहते थे, अप दीपो भाव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ था कि अपने मन की शक्ति को पहचानो। बाहरी सहारे अस्थायी हैं, सच्चा सहारा भीतर है। जब उनका अंतिम समय आया, वे कुशीनगर में थे। शरीर वृद्ध हो चुका था पर मन की शांति वैसी ही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं, सजग रहकर प्रयास करते रहो। ये उनका अंतिम संदेश था। उनका शरीर मिट गया पर उनकी शिक्षा आज भी जीवित है। इस प्रेरक कथा का सार यही है कि शरीर की शक्ति सीमित है, वो समय के साथ घटती है, पर मन की शक्ति असीम है यदि उसे साथ लिया जाए। जब हम परिस्थितियों को दोष देते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से भागो मत, उसे समझो। अपने विचारों को देखो, उन्हें नियंत्रित करो। जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है, वैसे ही मन को सजगता की लगाम दो। आज के समय में भी ये शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, धन, प्रतिष्ठा, शरीर की सुंदरता, पर यदि मन अस्थिर है तो ये सब व्यर्थ है। और यदि मन मजबूत है तो अभाव में भी संतोष संभव है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, बुद्ध को याद करो। वो राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज की, वो तपस्वी जिसने कमजोरी के क्षण में भी मध्यम मार्ग चुना, वो गुरु जिसने क्रोध के सामने शांति रखी, हिंसा के सामने करुणा रखी और अज्ञान के सामने ज्ञान का दीप जलाया। सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यही बुद्ध की प्रेरणा है। शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। जब मन जागृत होता है तब हर अंधकार मिट जाता है और जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन की जो लौ जली थी, वो अब केवल उसके भीतर सीमित नहीं रही। वो जहां भी जाता, लोगों को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता। वो कोई बड़ा उपदेशक नहीं था, ना ही उसने कभी स्वयं को गुरु कहा। वो बस बुद्ध किसी सरल बात दोहराता, मन को देखो, मन को समझो, मन को साधो। कुछ वर्षों बाद वही गांव एक और कठिन परीक्षा से गुजरा। इस बार संकट बाहर से नहीं, भीतर से था। गांव के दो बड़े परिवार आपसी झगड़े में उलझ गए। बात छोटी सी थी,
खेत की मेड़ को लेकर विवाद, पर अहंकार ने उसे आग बना दिया। दोनों पक्ष हथियार लेकर खड़े हो गए। वातावरण में तनाव था, बच्चे डरे हुए थे, स्त्रियां रो रही थीं। लोग अर्जुन के पास आए, तुम ही कुछ करो, नहीं तो रक्तपात हो जाएगा। अर्जुन दोनों पक्षों के बीच पहुंचा। उसने देखा हर व्यक्ति की आंखों में क्रोध जल रहा है। वो कुछ क्षण चुप खड़ा रहा, फिर शांत स्वर में बोला, आज निर्णय खेत की मेड़ का नहीं, हमारे मन की मेड़ का है। यदि मन की सीमा टूट गई तो ये आग सब कुछ जला देगी। एक व्यक्ति चिल्लाया, तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा मामला है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं बीच में नहीं पड़ रहा, मैं भीतर की आग को देख रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसे है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता कोयला हाथ में पकड़ लेना। जलते तुम स्वयं हो। उसकी आवाज में आरोप नहीं, करुणा थी। उसने दोनों परिवारों के बुजुर्गों को बैठाया और कहा, पहले हम सब 5 मिनट मौन रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस अपनी श्वास को देखो। लोगों को यह अजीब लगा, पर अर्जुन की प्रतिष्ठा के कारण वे मान गए। धीरे धीरे शोर थमा। कुछ देर बाद वातावरण बदलने लगा। जब मन की आंधी थोड़ी शांत हुई तब बातचीत शुरू हुई। पता चला कि विवाद गलत फहमी से बढ़ा था। उस दिन बिना किसी रक्तपात के झगड़ा समाप्त हो गया। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, धैर्य में है। समय बीता, अर्जुन वृद्ध होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर पहले से भी अधिक कमजोर हो गया, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक दिन उसका शिष्य नील उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि मन मजबूत होना चाहिए, पर जब शरीर साथ छोड़ने लगे तब मन भी टूटने लगता है। आप इतने शांत कैसे रहते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, नील, जब मैं युवा था लोग मेरे शरीर का मजाक उड़ाते थे, तब मैंने मन को साधना सीखा। अब जब शरीर सचमुच कमजोर हो गया है तो मैं उसी साधना का सहारा लेता हूँ। शरीर तो प्रकृति का नियम है, आएगा, बदलेगा, जाएगा, पर यदि मन उस परिवर्तन को स्वीकार कर ले तो पीड़ा आधी रह जाती है। नील ने पूछा, क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। जब सूरज डूबता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है? नहीं, वो कहीं और उगता है। जीवन भी एक प्रवाह है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर क्षण बदल रहा है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तब मृत्यु भी शत्रु नहीं, एक परिवर्तन बन जाती है। कुछ ही समय बाद अर्जुन बीमार पड़ा। गांव वाले उसकी सेवा में लगे रहे। उसने सबको पास बुलाया और कहा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैंने बस इतना सीखा है कि मन को शिकायत से नहीं, जागरूकता से भरना चाहिए। जब तुम दुखी हो तो पहले देखो दुख कहाँ है, बाहर या भीतर। जब तुम क्रोधित हो तो पूछो, ये आग किसे जला रही है? उसकी सांसें धीमी होती गईं। अंतिम क्षणों में उसने वही वाक्य दोहराया जो उसने अपने गुरु भिक्षु से सुना था, स्वयं अपना दीपक बनो। अर्जुन के जाने के बाद गांव में शोक था, पर साथ ही एक अद्भुत शांति भी थी, क्योंकि उसने केवल शब्द नहीं छोड़े थे, उसने जीवन का उदाहरण छोड़ा था। कई वर्ष बाद नील ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, राजकुमार सिद्धार्थ की जिन्होंने महल छोड़ा, बुद्ध की जिन्होंने ज्ञान पाया, अर्जुन की जिसने अपमान को शक्ति में बदला। हर कथा का सार एक ही था, शरीर की सीमा है, मन की नहीं। एक बार एक छोटा बालक नील से बोला, अगर कोई मुझे मारे तो क्या मैं कुछ न करूं? नील ने कहा, अन्याय को स्वीकार करना भी अज्ञान है, पर प्रतिक्रिया देने से पहले मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तभी सही निर्णय ले पाओगे। कभी कभी दृढ़ता से खड़ा होना भी करुणा है और कभी क्षमा करना भी साहस है। ये विवेक मजबूत मन से ही आता है। धीरे धीरे उस गांव की पहचान बदल गई। लोग उसे शांत ग्राम कहने लगे। वहां बाहरी समृद्धि भले कम थी, पर आंतरिक संतुलन अधिक था। इस लंबी कथा का प्रवाह हमें बार बार उसी मूल सत्य तक लाता है। मन ही सृष्टि का दर्पण है। यदि मन अशांत है तो संसार अशांत दिखेगा। यदि मन शांत है तो तूफान के बीच में भी स्थिरता अनुभव होगी। जब भी जीवन में संघर्ष हो, बुद्ध को स्मरण करो। वो क्षण जब उन्होंने मार के प्रलोभनों को जीत लिया। अर्जुन को याद करो जिसने अपमान को अवसर बनाया, और स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं या दास? सच्चा साधक वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को समझने की कोशिश करे। गिरो तो उठो, भटको तो लौट आओ। यही साधना है, यही जागरण है। अंततः ये कथा किसी राजकुमार, भिक्षु या अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा है, भय और साहस के बीच, क्रोध और करुणा के बीच, अज्ञान और जागरूकता के बीच। जो इस युद्ध में मन को अपना मित्र बना लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए याद रखो, शरीर चाहे जैसा भी हो,
परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि मन दृढ़, सजग और करुणामय है तो जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। और तब हर श्वास में बुद्ध की वही अनंत प्रेरणा गूंजती है, जागो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। समय का पहिया घूमता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर वो संदेश जो कपिलवस्तु से चला था, जंगलों से होकर गांवों तक पहुंचा था, अब नगरों और महानगरों की भीड़ में भी अपनी जगह बनाने लगा था। दुनिया बदल गई थी, ऊंची इमारतें थीं, दौड़ती गाड़ियां थीं, मशीनों की आवाज थी, पर मनुष्य का मन अब भी वही था, कभी डरा हुआ, कभी लालची, कभी बेचैन। एक बड़े शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था, शरीर से भी स्वस्थ था, पर भीतर से टूट रहा था। प्रतियोगिता इतनी थी कि हर दिन उसे लगता मैं पीछे रह जाऊंगा। वो देर रात तक काम करता, सुबह थका हुआ उठता। उसका शरीर तो मजबूत दिखता था, पर मन थक चुका था। एक दिन ऑफिस में छोटी सी गलती हो गई। उसके वरिष्ठ ने सबके सामने उसे डांट किया। विवेक का चेहरा लाल हो गया, वो अपमान से जल उठा। उसी क्षण उसे लगा कि वो नौकरी छोड़ दे या पलटकर कठोर उत्तर दे, पर तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, उसकी दादी का। संदेश में केवल एक पंक्ति थी, बेटा, शरीर नहीं, मन मजबूत रखना। ये वही वाक्य था जो दादी ने बचपन में उसे कहानी सुनाते समय कहा था, राजकुमार सिद्धार्थ और अर्जुन की कथा के साथ। विवेक कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली। उसे याद आया, क्रोध को पकड़कर रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है, जलते तुम स्वयं हो। उस दिन उसने कुछ अलग किया। घर जाकर उसने टीवी नहीं खोला, ना ही शिकायत की। वो शांत बैठा और अपनी श्वास पर ध्यान देने लगा। शुरुआत में मन भागता रहा, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मैं बेकार हूं। पर उसने तय किया कि वो इन विचारों को केवल देखेगा। दिन बीतते गए, उसने रोज 10 मिनट का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पाया कि ऑफिस की आलोचना अब पहले जितनी चोट नहीं पहुंचती। वो सुधार पर ध्यान देने लगा, उसके काम में निखार आया। वही वरिष्ठ जो पहले डांटते थे, अब उसकी स्थिरता की प्रशंसा करने लगे। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आया। आर्थिक मंदी के कारण कई कर्मचारियों को निकालने की बात चल रही थी। ऑफिस में डर का माहौल था, लोग अफवाहें फैला रहे थे। विवेक ने देखा कि भय कैसे सबको अस्थिर कर रहा है। उसे अर्जुन की बाढ़ वाली घटना याद आई, जब सब घबरा रहे थे और उसने शांत रहकर समाधान खोजा था। विवेक ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम डर से नहीं, तैयारी से काम करेंगे। जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान दें। उसने सबको संगठित किया, काम बांटा, नए विचार सुझाए। उसकी शांत ऊर्जा ने दूसरों को भी स्थिर किया। अंततः कंपनी ने उन्हीं लोगों को बनाए रखा जो संकट में समाधान लेकर आए थे। विवेक उनमें से एक था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब विवेक के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल की मशीनों के बीच बैठा वो पहली बार फिर टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना मजबूत बन गया, फिर भी ये दर्द क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे एक शांत व्यक्तित्व बैठा है। वो कुछ नहीं बोलता, बस देखता है। विवेक समझ गया, ये उसी जागरण का प्रतीक है। उसे भीतर से आवाज आई, दुख से भागो मत, उसे समझो। अगले दिन उसने अपने पिता का हाथ थामा और पूरी सजगता से उनके साथ बैठा। उसने भविष्य के भय को छोड़कर वर्तमान क्षण को अपनाया। बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, पर उसके भीतर स्वीकार का भाव आ गया। उसे लगा कि मन का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। कुछ वर्षों बाद विवेक ने शहर में एक छोटा सा समूह शुरू किया। वहां लोग आते, तनावग्रस्त छात्र, परेशान गृहिणियां, चिंतित व्यापारी। वो उन्हें कोई जटिल दर्शन नहीं सिखाता, वो केवल कहता, 5 मिनट अपने मन के साथ बैठो, उसे समझो, उससे लड़ो मत। एक दिन एक युवक बोला, सर, दुनिया बहुत कठोर है, अगर हम इतने शांत रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। विवेक मुस्कुराया, शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये अंदर की स्थिरता है। जब जरूरत हो तो दृढ़ बनो, पर प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से। धीरे धीरे उस समूह का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कहते, यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है। विवेक हर बार वही कथा सुनाता, राजकुमार की जिसने महल छोड़ा, साधक की जिसने मध्यम मार्ग पाया, गांव के युवक की जिसने अपमान को अवसर बनाया। एक दिन समूह में एक छोटी बच्ची आई। उसने पूछा, अगर मेरा दोस्त मुझे छोड़ दे तो क्या करूं? विवेक ने कहा, दुख होगा, ये स्वाभाविक है, पर याद रखो तुम्हारी खुशी केवल किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे भीतर भी एक प्रकाश है, उसे पहचानो। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, वो प्रकाश कहाँ है? विवेक ने उसकी छाती पर हल्के से हाथ रखा, यहीं जहां तुम महसूस करती हो। समय फिर आगे बढ़ा। विवेक वृद्ध हुआ, उसके बाल सफेद हो गए, पर उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी अर्जुन के चेहरे पर थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया,
पर सबसे बड़ा लाभ ये समझ है कि मन को साध लो तो हर परिस्थिति साधी जा सकती है। उसके अंतिम दिनों में उसके पास भीड़ नहीं थी, पर कुछ सच्चे साधक थे। उसने धीरे से कहा, किसी व्यक्ति को मत पूजो, सिद्धांत को जियो, अपने भीतर के साक्षी को जगाओ। और जब उसकी सांसें थमी तो किसी ने रोते हुए कहा, दीपक बुझ गया। तभी किसी अन्य ने उत्तर दिया, नहीं, उसने हमारे भीतर कई दीप जला दिए हैं। इस प्रकार ये कथा समय की नदी की तरह बहती रही। बुद्ध से समय का पहिया घूमता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर वो संदेश जो कपिल वस्तु से चला था, जंगलों से होकर गांवों तक पहुंचा था, अब नगरों और महानगरों की भीड़ में भी अपनी जगह बनाने लगा। दुनिया बदल गई थी। ऊंची इमारतें थीं, दौड़ती गाड़ियां थीं, मशीनों की आवाज थी, पर मनुष्य का मन अब भी वही था, कभी डरा हुआ, कभी लालची, कभी बेचैन। एक बड़े शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था, शरीर से भी स्वस्थ था, पर भीतर से टूट रहा था। प्रतियोगिता इतनी थी कि हर दिन उसे लगता, मैं पीछे रह जाऊंगा। वो देर रात तक काम करता, सुबह थका हुआ उठता। उसका शरीर तो मजबूत दिखता था, पर मन थक चुका था। एक दिन ऑफिस में छोटी सी गलती हो गई। उसके वरिष्ठ ने सबके सामने उसे डांट दिया। विवेक का चेहरा लाल हो गया। वो अपमान से जल उठा। उसी क्षण उसे लगा कि वो नौकरी छोड़ दे या पलटकर कठोर उत्तर दे। पर तभी उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, उसकी दादी का। संदेश में केवल एक पंक्ति थी, बेटा, शरीर नहीं, मन मजबूत रखना। ये वही वाक्य था जो दादी ने बचपन में उसे कहानी सुनाते समय कहा था, राजकुमार सिद्धार्थ और अर्जुन की कथा के साथ। विवेक कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि क्रोध को पकड़ कर रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। उस दिन उसने कुछ अलग किया। घर जाकर उसने टीवी नहीं खोला, ना ही शिकायत की। वो शांत बैठा और अपनी श्वास पर ध्यान देने लगा। शुरुआत में मन भागता रहा, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मैं बेकार हूं, पर उसने तय किया कि वो इन विचारों को केवल देखेगा। दिन बीतते गए। उसने रोज 10 मिनट का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पाया कि ऑफिस की आलोचना अब पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती। वो सुधार पर ध्यान देने लगा। उसके काम में निखार आया। वही वरिष्ठ जो पहले डांटते थे, अब उसकी स्थिरता की प्रशंसा करने लगे। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आया। आर्थिक मंदी के कारण कई कर्मचारियों को निकालने की बात चल रही थी। ऑफिस में डर का माहौल था। लोग अफवाहें फैला रहे थे। विवेक ने देखा कि भय कैसे सबको अस्थिर कर रहा है। उसे अर्जुन की बाढ़ वाली घटना याद आई, जब सब घबरा रहे थे और उसने शांत रहकर समाधान खोजा था। विवेक ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हम डर से नहीं, तैयारी से काम करेंगे। जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान दें। उसने सबको संगठित किया, काम बांटा, नए विचार सुझाए। उसकी शांत ऊर्जा ने दूसरों को भी स्थिर किया। अंततः कंपनी ने उन्हीं लोगों को बनाए रखा जो संकट में समाधान लेकर आए थे। विवेक उनमें से एक था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब विवेक के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल की मशीनों के बीच बैठा वो पहली बार फिर टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना मजबूत बन गया, फिर भी ये दर्द क्यों? उसकी आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उसके नीचे एक शांत व्यक्तित्व बैठा है। वो कुछ नहीं बोलता, बस देखता है। विवेक समझ गया, ये उसी जागरण का प्रतीक है। उसे भीतर से आवाज आई, दुख से भागो मत, उसे समझो। अगले दिन उसने अपने पिता का हाथ थामा और पूरी सजगता से उनके साथ बैठा। उसने भविष्य के भय को छोड़कर वर्तमान क्षण को अपनाया। बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, पर उसके भीतर स्वीकार का भाव आ गया। उसे लगा कि मन का संतुलन ही सच्ची शक्ति है। कुछ वर्षों बाद विवेक ने शहर में एक छोटा सा समूह शुरू किया। वहां लोग आते, तनावग्रस्त छात्र, परेशान गृहिणियां, चिंतित व्यापारी। वो उन्हें कोई जटिल दर्शन नहीं सिखाता था। वो केवल कहता, 5 मिनट अपने मन के साथ बैठो, उसे समझो, उससे लड़ो मत। एक दिन एक युवक बोला, सर, दुनिया बहुत कठोर है। अगर हम इतने शांत रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। विवेक मुस्कुराया, शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह अंदर की स्थिरता है। जब जरूरत हो तो दृढ़ बनो, पर प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से। धीरे धीरे उस समूह का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कहते, यहां आकर मन हल्का हो जाता है। विवेक हर बार वही कथा सुनाता,
राजकुमार की जिसने महल छोड़ा, साधक की जिसने मध्यम मार्ग पाया, गांव के युवक की जिसने अपमान को अवसर बनाया। एक दिन समूह में एक छोटी बच्ची आई। उसने पूछा, अगर मेरा दोस्त मुझे छोड़ दे तो क्या करूं? विवेक ने कहा, दुख होगा, ये स्वाभाविक है, पर याद रखो तुम्हारी खुशी केवल किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे भीतर भी एक प्रकाश है, उसे पहचानो। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, वो प्रकाश कहाँ है? विवेक ने उसकी छाती पर हल्के से हाथ रखा, यहीं जहां तुम महसूस करती हो। समय फिर आगे बढ़ा। विवेक वृद्ध हुआ, उसके बाल सफेद हो गए, पर उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी अर्जुन के चेहरे पर थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, पर सबसे बड़ा लाभ ये समझ है कि मन को साध लो तो हर परिस्थिति साधी जा सकती है। उसके अंतिम दिनों में उसके पास भीड़ नहीं थी, पर कुछ सच्चे साधक थे। उसने धीरे से कहा, किसी व्यक्ति को मत पूजो, सिद्धांत को जियो, अपने भीतर के साक्षी को जगाओ। और जब उसकी सांसें थमी तो किसी ने रोते हुए कहा, दीपक बुझ गया। तभी किसी अन्य ने उत्तर दिया, नहीं, उसने हमारे भीतर कई दीप जला दिए हैं। इस प्रकार ये कथा समय की नदी की तरह बहती रही। बुद्ध से अर्जुन, अर्जुन से नील, नील से विवेक और विवेक से आगे अनगिनत हृदयों तक। हर युग में शरीर बदलते रहे, नाम बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, पर एक सत्य अटल रहा, मन की शक्ति। जब जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने भय को पहचानता है, अपने क्रोध को समझता है और करुणा को चुनता है, वहीं ये कथा फिर से जीवित हो उठती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तो अपने शरीर को मत देखो, अपनी परिस्थिति को मत कोसो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर पूछो, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं? यदि उत्तर हाँ की दिशा में एक छोटा सा कदम भी है तो समझो कि वही जागरण की शुरुआत है, वही सच्ची प्रेरणा है, वही वो अनंत यात्रा है जो एक राजकुमार से शुरू हुई थी और आज भी हर जागते हुए मन में आगे बढ़ रही है। और यही इस लंबी कथा का अमर संदेश है। शरीर क्षणभंगुर है, पर जागृत मन अमर प्रेरणा बन जाता है। विवेक के जाने के बाद भी उसका छोटा सा समूह बंद नहीं हुआ। उसके शिष्यों ने उसे कोई संस्था या आंदोलन का रूप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि सच्ची साधना भीड़ में नहीं, भीतर की निस्तब्धता में होती है। फिर भी हर रविवार वो उसी छोटे हॉल में इकट्ठा होते, कुछ देर मौन बैठते और फिर जीवन के अनुभव साझा करते। उन्हीं शिष्यों में से एक थी अनन्या। वो पहले बहुत चंचल और महत्वाकांक्षी थी। उसे हमेशा लगता कि जीवन एक दौड़ है, जो आगे निकल गया वही सफल। पर विवेक से मिलने के बाद उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने समझा कि यदि मन ही बेचैन रहे तो सफलता भी बोझ बन जाती है। कुछ वर्षों बाद अनन्या को एक बड़ी कंपनी में उच्च पद मिला। लोग उसकी प्रशंसा करते, पर उसके सामने नई चुनौतियां थीं, प्रतिस्पर्धा, राजनीति, दबाव, सब कुछ। एक दिन कंपनी में दो विभागों के बीच गंभीर मतभेद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर आरोप लगने लगे। प्रबंधन ने अनन्या को बीच में हस्तक्षेप करने को कहा। मीटिंग में वातावरण भारी था, शब्द तीखे थे। अनन्या के भीतर भी तनाव उठ रहा था। उसे लगा जैसे हृदय की धड़कन तेज हो गई है। उसी क्षण उसे विवेक की आवाज याद आई, पहले अपने भीतर के तूफान को देखो। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पानी पिया, फिर बोली, हम समस्या को हल करने आए हैं, एक दूसरे को हराने नहीं। क्या हम 5 मिनट केवल सुन सकते हैं, बिना टोके, बिना प्रतिक्रिया दिए? लोगों को यह अजीब लगा, पर वो आत्मविश्वास से भरी थी। एक एक कर सबने अपनी बात कही। जब कोई बोलता, अनन्या केवल सुनती, पूरी सजगता से। धीरे धीरे लोगों का स्वर बदलने लगा, आरोप कम हुए, समाधान की बातें बढ़ी। मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे पूछा, आपने ये तरीका कहाँ सीखा? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। समय के साथ उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री या पद नहीं, बल्कि उसका संतुलित मन है। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वो पहले कुछ देर मौन में बैठती। इस अभ्यास ने उसे गलत प्रतिक्रियाओं से बचाया। एक दिन अनन्या अपनी बेटी आर्या के साथ पार्क में बैठी थी। आर्या ने पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि मन मजबूत होना चाहिए, क्या मन भी व्यायाम से मजबूत होता है? अनन्या हंसी, हाँ बिल्कुल, जैसे शरीर के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही मन के लिए रोज सजगता की कसरत करनी पड़ती है।
जब तुम गुस्सा होती हो और खुद को रोक कर गहरी सांस लेती हो, वही मन का व्यायाम है। जब तुम हार कर भी खुद को कहती हो मैं फिर कोशिश करूंगी, वही मन की ताकत है। आर्या ने मासूमियत से पूछा, अगर मैं डर जाऊं तो? अनन्या ने उसे गले लगाया। डरना गलत नहीं है, पर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसे पहचानो, समझो और फिर सही कदम उठाओ। आर्या ने उसी दिन से एक छोटी डायरी लिखनी शुरू की। जब भी उसे गुस्सा आता या दुख होता, वो लिखती, आज मेरा मन ऐसा महसूस कर रहा है। धीरे धीरे उसने सीखा कि भावनाएं आती जाती हैं, पर वो उनसे बड़ी है। सालों बाद आर्या युवती बनी। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और लोगों को मानसिक संतुलन सिखाने लगी। एक कार्यशाला में उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि शरीर की शक्ति सीमित है, पर मन की शक्ति असीम है। यदि हम उसे प्रशिक्षित करें तो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कार्यशाला में एक युवक ने पूछा, क्या यह सब केवल ध्यान करने से संभव है? आर्या ने उत्तर दिया, ध्यान केवल एक साधन है। असली साधना है हर परिस्थिति में सजग रहना। जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर दें, वही ध्यान है। जब आप कठिनाई में भी उम्मीद बनाए रखें, वही ध्यान है। उसकी बातें सुनकर लोगों को लगा जैसे ये कोई नई शिक्षा नहीं। विवेक के जाने के बाद भी उसका छोटा सा समूह बंद नहीं हुआ। उसके शिष्यों ने उसे कोई संस्था या आंदोलन का रूप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि सच्ची साधना भीड़ में नहीं, भीतर की निस्तब्धता में होती है। फिर भी हर रविवार वे उसी छोटे हॉल में इकट्ठा होते, कुछ देर मौन बैठते और फिर जीवन के अनुभव साझा करते। उन्हीं शिष्यों में से एक थी अनन्या। वो पहले बहुत चंचल और महत्वाकांक्षी थी। उसे हमेशा लगता था कि जीवन एक दौड़ है, जो आगे निकल गया वही सफल। पर विवेक से मिलने के बाद उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने समझा कि यदि मन ही बेचैन रहे तो सफलता भी बोझ बन जाती है। कुछ वर्षों बाद अनन्या को एक बड़ी कंपनी में उच्च पद मिला। लोग उसकी प्रशंसा करते, पर उसके सामने नई चुनौतियां थीं, प्रतिस्पर्धा, राजनीति, दबाव, सब कुछ। एक दिन कंपनी में दो विभागों के बीच गंभीर मतभेद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर आरोप लगने लगे। प्रबंधन ने अनन्या को बीच में हस्तक्षेप करने को कहा। मीटिंग में वातावरण भारी था, शब्द तीखे थे। अनन्या के भीतर भी तनाव उठ रहा था। उसे लगा जैसे हृदय की धड़कन तेज हो गई है। उसी क्षण उसे विवेक की आवाज याद आई, पहले अपने भीतर के तूफान को देखो। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पानी पिया, फिर बोली, हम समस्या को हल करने आए हैं, एक दूसरे को हराने नहीं। क्या हम 5 मिनट केवल सुन सकते हैं, बिना टोके, बिना प्रतिक्रिया दिए? लोगों को यह अजीब लगा, पर वो आत्मविश्वास से भरी थी। एक एक कर सबने अपनी बात कही। जब कोई बोलता, अनन्या केवल सुनती, पूरी सजगता से। धीरे धीरे लोगों का स्वर बदलने लगा। आरोप कम हुए, समाधान की बातें बढ़ी। मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे पूछा, आपने ये तरीका कहाँ सीखा? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। समय के साथ उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री या पद नहीं, बल्कि उसका संतुलित मन है। जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वो पहले कुछ देर मौन में बैठती। इस अभ्यास ने उसे गलत प्रतिक्रियाओं से बचाया। एक दिन अनन्या अपनी बेटी आर्या के साथ पार्क में बैठी थी। आर्या ने पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि मन मजबूत होना चाहिए, क्या मन भी व्यायाम से मजबूत होता है? अनन्या हंसी, हाँ बिल्कुल। जैसे शरीर के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही मन के लिए रोज सजगता की कसरत करनी पड़ती है। जब तुम गुस्सा होती हो और खुद को रोककर गहरी सांस लेती हो, वही मन का व्यायाम है। जब तुम हार कर भी खुद को कहती हो, मैं फिर कोशिश करूंगी, वही मन की ताकत है। आर्या ने मासूमियत से पूछा, अगर मैं डर जाऊं तो? अनन्या ने उसे गले लगाया। डरना गलत नहीं है, पर डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसे पहचानो, समझो और फिर सही कदम उठाओ। आर्या ने उसी दिन से एक छोटी डायरी लिखनी शुरू की। जब भी उसे गुस्सा आता या दुख होता, वो लिखती, आज मेरा मन ऐसा महसूस कर रहा है। धीरे धीरे उसने सीखा कि भावनाएं आती जाती हैं, पर वो उनसे बड़ी है। सालों बाद आर्या युवती बनी। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और लोगों को मानसिक संतुलन सिखाने लगी। एक कार्यशाला में उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि शरीर की शक्ति सीमित है, पर मन की शक्ति असीम है। यदि हम उसे प्रशिक्षित करें
तो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कार्यशाला में एक युवक ने पूछा, क्या ये सब केवल ध्यान करने से संभव है? आर्या ने उत्तर दिया, ध्यान केवल एक साधन है, असली साधना है हर परिस्थिति में सजग रहना। जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर दें, वही ध्यान है। जब आप कठिनाई में भी उम्मीद बनाए रखें, वही ध्यान है। उसकी बातें सुनकर लोगों को लगा जैसे ये कोई नई शिक्षा नहीं, बल्कि एक पुरानी धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है। एक शाम आर्या घर लौटी तो उसने अपनी मां अनन्या को शांत बैठे पाया। अनन्या वृद्ध हो चुकी थी। आर्या ने पूछा, मां, क्या आपको कभी लगता है कि जीवन बहुत तेजी से बीत गया? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, जीवन तेज नहीं, मन भागता है। जब मन शांत हो तो हर क्षण पूर्ण लगता है। मैंने यही सीखा, हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। कुछ समय बाद अनन्या ने भी इस संसार को अलविदा कहा, पर जाते जाते उसने आर्या से कहा, कहानी को आगे बढ़ाना किसी नाम से नहीं, किसी संस्था से नहीं, बस अपने जीवन से। और इस तरह ये कथा फिर आगे बढ़ी। अब ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रही, ये हर उस व्यक्ति की कहानी बन गई जो अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे शक्ति में बदलना चाहता है। जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होकर भी दोबारा खड़ा होता है, वहीं ये कहानी जीवित है। जब कोई महिला समाज की बाधाओं के बावजूद आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है, वहीं ये कहानी जीवित है। जब कोई व्यक्ति बीमारी या हानि के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता, वहीं ये कहानी जीवित है। हर युग में शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, साधन बदलते हैं, पर मन की प्रकृति वही रहती है, भटकने वाली, डरने वाली, पर साथ ही जागने की क्षमता रखने वाली। यदि मन को बिना समझे छोड़ दिया जाए तो वो हमें दुख की ओर ले जाता है, पर यदि उसे करुणा, धैर्य और सजगता से प्रशिक्षित किया जाए तो वही मन हमें मुक्त करता है। और अंत में ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। जब तुम आज रात सोने से पहले कुछ क्षण चुप बैठोगे और अपने दिन को देखोगे, कहाँ गुस्सा आया, कहाँ धैर्य रखा, कहाँ डर लगा, कहाँ साहस दिखाया, वहीं से ये कथा फिर शुरू होगी। याद रखो, शक्ति बाहुबल में नहीं, आत्मबल में है। जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को साधने में है। और सच्ची प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर के उस शांत अडिग केंद्र में है जो हर तूफान के बीच भी स्थिर रहता है। वही केंद्र बुद्ध का प्रकाश है। वही प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, और वही प्रकाश तुम्हारे भीतर भी जलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आर्या ने अपनी मां की अंतिम बात को अपने हृदय में गहराई से बसा लिया। उसने तय किया कि वो इस कथा को शब्दों से नहीं, अपने आचरण से आगे बढ़ाएगी। उसने बड़े मंचों की जगह छोटे समूहों को चुना, भीड़ की जगह व्यक्तिगत संवाद को चुना। वो जानती थी कि मन का परिवर्तन शोर से नहीं, शांति से होता है। एक दिन उसके पास एक युवक आया। नाम था कबीर। वो अत्यंत प्रतिभाशाली था, पर भीतर से टूटा हुआ। उसने कहा, मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूं, पर हर असफलता मुझे भीतर से तोड़ देती है। मैं खुद से नफरत करने लगा हूं। आर्या ने उससे पूछा, जब तुम असफल होते हो, तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है? वो बोला, वो कहता है तुम निकम्मे हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। आर्या ने कुछ क्षण मौन रहकर बोली, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें ऐसा कहे तो क्या तुम उसे अपना सबसे बड़ा मित्र मानोगे? नहीं, कभी नहीं, कबीर ने तुरंत उत्तर दिया। तो फिर तुम अपने ही मन को ऐसा मित्र क्यों बनने दे रहे हो? आर्या ने शांत स्वर में कहा, मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। वो स्वतः दयालु नहीं बनता, पर उसे दयालु बनाया जा सकता है। उसने कबीर को एक अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले वो 3 बातें लिखे जिनमें उसने प्रयास किया, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। शुरुआत में कबीर को यह बचकाना लगा, पर उसने कोशिश की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका ध्यान केवल असफलता पर नहीं, प्रयास पर भी जाने लगा। कुछ महीनों बाद वही कबीर अधिक स्थिर हो गया। जब वो हारता तो गिरता नहीं था, सीखता था। उसने आर्या से कहा, पहले मैं अपने शरीर को थका देता था, अब मैं अपने मन को समझने लगा हूं। फर्क बहुत बड़ा है। आर्या मुस्कुराई। उसे लगा जैसे कहानी फिर एक मोड़ पार कर रही है। समय आगे बढ़ा, दुनिया और तेज हो गई। तकनीक ने लोगों को जोड़ दिया, पर भीतर से बहुतों को अकेला भी कर दिया।
लोग स्क्रीन पर मुस्कुराते थे, पर मन में चिंता और तुलना भरी रहती थी। ऐसे समय में आर्या ने मौन का एक क्षण नाम से एक छोटा अभियान शुरू किया। उसने लोगों से कहा, दिन में केवल 1 मिनट अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपनी श्वास के साथ बैठो। लोगों ने सोचा ये 1 मिनट से क्या होगा, पर वही 1 मिनट धीरे धीरे 5 मिनट बन गया, फिर 10। कई लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर जो बेचैनी थी वो थोड़ी हल्की होने लगी है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, मैंने जीवन भर धन कमाया पर मन को कभी नहीं समझा। अब जब शरीर साथ छोड़ रहा है तब मन डरता है। आर्या ने उसका हाथ थामा। डर स्वाभाविक है, पर डर को देखकर भागना नहीं है, उसे समझना है। जब आप उसे स्वीकार करेंगे वो कम हो जाएगा। वृद्ध ने पूछा, क्या सचमुच मन इतना शक्तिशाली है? आर्या ने उत्तर दिया, मन ही वो स्थान है जहां दुख जन्म लेता है और वहीं उसका अंत भी होता है। यदि मन जागृत है तो अंत भी शांति बन सकता है। धीरे धीरे ये विचार फैलने लगा कि मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि सजग और करुणामय होना है। कई लोग जो पहले भावनाओं को दबाते थे अब उन्हें समझने लगे। कई जो पहले तुरंत प्रतिक्रिया देते थे अब ठहरने लगे। एक दिन आर्या की अपनी परीक्षा आई। उसे गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने लंबा उपचार बताया। उसके शिष्यों को चिंता हुई, अब क्या होगा? पर आर्या ने शांत स्वर में कहा, जो मैंने सिखाया है वही अब मुझे जीना है। उपचार के कठिन दिनों में भी वो हर सुबह कुछ क्षण मौन बैठती। दर्द होता पर वो उसे देखती। ये भी एक अनुभव है। कभी आंसू आते पर वो उन्हें रोकती नहीं। वो कहती, मजबूत मन का अर्थ ये नहीं कि हम रोए नहीं, इसका अर्थ ये है कि हम रोते हुए भी टूटे नहीं। उसकी स्थिति ने उसके आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पहली बार समझा कि मन की शक्ति केवल शब्दों में नहीं, आचरण में दिखती है। कई वर्षों तक उसने इस अवस्था में भी दूसरों को प्रेरित किया। अंततः एक शांत सुबह उसने अपनी बेटी जैसी एक शिष्या से कहा, कहानी को आगे बढ़ाना, याद रखना। कबीर और उसके साथियों ने जब ये संकल्प लिया कि वे इस प्रकाश को आगे बढ़ाएंगे, तब उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई बड़ा नाम नहीं रखा। उन्होंने बस एक वाक्य को अपना आधार बनाया, मन को देखो, मन को साधो, मन को करुणा से भरो। समय बदलता गया, नई पीढ़ी आई। उसी शहर में आरव नाम का एक किशोर था। वो तकनीक की दुनिया में पला बड़ा था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा स्कूल, अच्छे साधन, दोस्त, पर उसके भीतर एक खालीपन था। वो घंटों मोबाइल पर रहता, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझता। तुलना उसका स्थायी साथी बन चुकी थी। एक दिन परीक्षा में उसके अंक उम्मीद से कम आए। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मन में विचारों का तूफान था। मैं बेकार हूं, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसी रात उसकी दादी, जो कभी आर्या के समूह में जाया करती थी, उसके कमरे में आई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गईं। थोड़ी देर बाद बोली, जब मैं छोटी थी तब मुझे भी लगता था कि मैं दूसरों जितनी अच्छी नहीं हूं, पर मैंने एक बात सीखी, मन की आवाज हमेशा सच नहीं होती। आरव ने चिढ़कर कहा, तो फिर क्या करूं? दादी ने धीरे से कहा, कल सुबह मेरे साथ 5 मिनट बैठना, बस 5 मिनट। अगली सुबह वे दोनों छत पर बैठे। हवा हल्की थी। दादी ने कहा, आंखें बंद करो और केवल अपनी सांस पर ध्यान दो। आरव ने कोशिश की, पर उसका मन भागता रहा। वो झुंझलाया, ये मेरे बस का नहीं। दादी मुस्कुराई, मन भागेगा ही, उसे पकड़ना नहीं है, बस देखना है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। ये अभ्यास कई दिनों तक चला। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर जो आवाज उसे नीचा दिखाती थी, वो थोड़ी धीमी होने लगी है। उसने पहली बार अपने विचारों को सच मानने के बजाय उन्हें परखना शुरू किया। एक दिन स्कूल में एक मित्र ने उसका मजाक उड़ाया। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता, पर इस बार उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या यह सच है या केवल एक राय? वो शांत रहा। उस दिन उसे पहली बार भीतर एक छोटी सी जीत का अनुभव हुआ। कुछ महीनों बाद उसने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो जीता नहीं, पर उसने पूरा प्रयास किया। जब परिणाम आया तो उसके मन में निराशा उठी, पर उसने खुद से कहा, मैंने पूरी कोशिश की, मैं फिर कोशिश करूंगा।
ये वाक्य उसके भीतर नई ताकत बन गया। समय के साथ आरव कॉलेज पहुंचा। वहां प्रतिस्पर्धा और भी अधिक थी। कई बार उसे असफलता मिली। एक बार तो वो इतने दबाव में आ गया कि उसने सब छोड़ देने का सोचा। उसी रात उसे दादी की बात याद आई। मन की आवाज हमेशा सच नहीं होती। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने मन का दास हूं या स्वामी? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा। उसने मदद मांगी, दोस्तों से बात की और अपने अभ्यास को फिर शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि मजबूत मन का अर्थ भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। वो रोता भी था, हंसता भी था, पर हर भावना को पहचानने की कोशिश करता था। वर्षों बाद वही आरव एक शिक्षक बना। वो बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि परीक्षा का डर कैसे संभालें, असफलता से कैसे सीखें और तुलना के जाल से कैसे बाहर आएं। एक दिन एक छात्रा उसके पास आई और बोली, सर, मुझे लगता है कि मैं सब में सबसे कमजोर हूं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, ये किसने कहा? मेरे मन ने, उसने जवाब दिया। आरव ने कहा, तो चलो आज हम मन से बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा मित्र है या केवल एक डर की आवाज। उसने बच्चों को छोटी सी डायरी दी और कहा, जब भी मन कुछ कठोर कहे उसे लिखो, फिर उसके सामने एक नया वाक्य लिखो जो करुणा से भरा हो। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे बदलने लगे। उनमें आत्मविश्वास आया, पर अहंकार नहीं। वे प्रतिस्पर्धा करते थे, पर तुलना में जलते नहीं। समय का चक्र फिर आगे बढ़ा। दादी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक शाम आरव उनके पास बैठा था। उसने कहा, आपने मुझे जो 5 मिनट दिए थे, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। दादी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ नया नहीं दिया। ये वही प्रकाश है जो पीढ़ियों से चला आया है, बस याद दिलाना था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, पर प्रकाश पूरी तरह गया नहीं था। उन्होंने कहा, देखो, प्रकाश कभी अचानक नहीं जाता, वो धीरे धीरे रूप बदलता है। कुछ समय बाद दादी भी संसार से विदा हो गई। आरव ने उनके अंतिम संस्कार के बाद बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम शोक नहीं, कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे। हम याद करेंगे कि उन्होंने हमें क्या सिखाया, मन को मजबूत रखना। और इस तरह ये कहानी फिर आगे बढ़ी। अब ये कथा किसी एक नाम से नहीं जुड़ी थी। ये हर उस व्यक्ति में जीवित थी जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलना चाहता था। जब भी कोई युवा असफल होकर भी हार ना माने, वहीं ये कथा है। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को डांटने से पहले ठहर जाएं, वहीं ये कथा है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, हानि या अपमान के बावजूद करुणा चुन ले, वहीं ये कथा है। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर नए जन्म के साथ एक नया मन आता है, जिसे भटकना भी है और जागना भी है। और शायद किसी दिन जब तुम किसी कठिन क्षण में खड़े हो और तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी क्षण ये कहानी तुम्हारे भीतर से उठेगी और धीरे से कहेगी, ठहरो, सांस लो, देखो। शरीर थक सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, पर यदि मन जागृत है तो तुम कभी सचमुच हार नहीं सकते। यही इस अनंत कथा का प्रवाह है। एक दीप से दूसरे दीप तक, एक मन से दूसरे मन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और अब ये कहानी तुम्हारे हाथ में है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे आगे बढ़ाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। वो जैसे हवा में घुल चुकी थी। शहरों, गांवों, घरों, स्कूलों, दफ्तरों, हर जगह छोटे छोटे क्षणों में वो जीवित थी। पर हर युग की तरह एक नया पात्र तैयार हो रहा था, जिसे ये शिक्षा गहराई से समझनी थी। आरव के विद्यालय में एक लड़का पढ़ता था। नाम था दक्ष। वो बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखता था, खेलों में अच्छा, पढ़ाई में ठीक ठाक, दोस्तों में प्रसिद्ध। पर भीतर एक भय था, हार जाने का भय। वो हमेशा जीतना चाहता था। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो वो मुस्कुराता तो था, पर रात को सो नहीं पाता। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई। दक्ष ने पूरी तैयारी की थी, पर अंतिम क्षण में वो दूसरे स्थान पर आया। सबने उसकी पीठ थपथपाई, पर उसके मन में तूफान था। उसने ट्रॉफी को देखा और सोचा, दूसरा स्थान मतलब हार। वो गुस्से में ट्रॉफी को बैग में फेंककर घर चला गया। रात को वो सो नहीं पाया। उसके मन में आवाजें गूंज रही थी, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम जीत नहीं पाए, तुम कमजोर हो। अगले दिन आरव ने उसकी उदासी देख ली।
उसने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? दक्ष ने पहले तो कहा सब ठीक है, पर कुछ देर बाद उसकी आंखें भर आईं। सर, मैं जीतना चाहता था, मैं हार गया। आरव ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने पूरी कोशिश की थी? हाँ, दक्ष ने कहा। तो फिर तुम हार कैसे गए? दक्ष चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, जीत और हार परिणाम है, प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मजबूत मन परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। दक्ष ने पहली बार ये बात गंभीरता से सुनी। आरव ने उसे एक छोटा सा अभ्यास दिया। आज घर जाकर अपनी ट्रॉफी को बाहर निकालो, उसे सामने रखो और खुद से पूछो, क्या ये मेरी मेहनत का प्रतीक है या मेरी कमी का? दक्ष ने वैसा ही किया। उसने ट्रॉफी को मेज पर रखा और लंबे समय तक उसे देखता रहा। उसे याद आया कि उसने कितनी सुबहें अभ्यास में बिताई थी, कितनी बार गिरकर उठा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दुख के नहीं, समझ के। अगले दिन वो स्कूल आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, सर, मैं फिर कोशिश करूंगा, इस बार जीतने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए। समय बीतता गया। दक्ष बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा। वहां जीवन और भी कठिन था। एक बार उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफलता पाई। उसके कई मित्र आगे निकल गए। कुछ क्षण के लिए पुरानी बेचैनी लौटी, पर इस बार वो उससे भागा नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूं या दास? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा। उसने मदद मांगी, दोस्तों से बात की और अपने अभ्यास को फिर शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि मजबूत मन का अर्थ भावनाएं दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। वो रोता भी था, हंसता भी था, पर हर भावना को पहचानने की कोशिश करता था। वर्षों बाद वही आरव एक शिक्षक बना। वो बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि परीक्षा का डर कैसे संभाले, असफलता से कैसे सीखें और तुलना के जाल से कैसे बाहर आए। एक दिन एक छात्रा उसके पास आई और बोली, सर, मुझे लगता है कि मैं सब में सबसे कमजोर हूं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, यह किसने कहा? मेरे मन ने, उसने जवाब दिया। आरव ने कहा, तो चलो आज हम मन से बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा मित्र है या केवल एक डर की आवाज। उसने बच्चों को छोटी सी डायरी दी और कहा, जब भी मन कुछ कठोर कहे उसे लिखो, फिर उसके सामने एक नया वाक्य लिखो जो करुणा से भरा हो। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे बदलने लगे। उनमें आत्मविश्वास आया, पर अहंकार नहीं। वे प्रतिस्पर्धा करते थे, पर तुलना में जलते नहीं। समय का चक्र फिर आगे बढ़ा। दादी अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक शाम आरव उनके पास बैठा था। उसने कहा, आपने मुझे जो 5 मिनट दिए थे, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। दादी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ नया नहीं दिया, ये वही प्रकाश है जो पीढ़ियों से चला आया है, बस याद दिलाना था। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, पर प्रकाश पूरी तरह गया नहीं था। उन्होंने कहा, देखो,